बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो मौसम की सौगात, मौसम के साथ भिंडी लेके आए हैं, लेडी फिंगर जिसे कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और आज मैं अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी। सबके तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है और मैं अपने तरीके से बताऊंगी और आपने बताना है कमेंट करके कि ये आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले भिंडी को हमने धो कर वाश करके खुश करके ड्राई करके हमने इसे आगे पीछे से उतार के कट कर लिया। जो छोटे साइज़ की थी उसे हमने इसी तरह की लंबे साइज़ को दो हिस्से में कट कर लिया और बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ही यम्मी सी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो अब हम इसका पकाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके लिए हमने पहले ऑयल ले लिया, ऑयल ले लें, घी ले लें, जो इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा मिकदार में लगेगा। अब इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसका रोस्ट होते ही हम इसके अंदर भिंडी को फ्राई करेंगे। सबसे पहले भिंडी को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो लेस होती है, जो इसकी थिकनेस होती है, वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे भिंडी और भिंडियों को ड्राई करके ही आपने कटिंग करनी है। तो बहुत आसानी से होती है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है इसकी कटिंग करना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ना अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर भी और इसके अंदर जो लेस वगैरह होती है, इसकी थिकनेस होती है, वो ख़त्म करनी है। ये देखें, वो ख़त्म हो चुकी है और कलर भी देख लें और ये देख लें कितना ज़बरदस्त सा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर साइड पे लगाएंगे और इसके अंदर से जो ऑयल रिमूव होगा फिर हम इसको डाल लेंगे दूसरे बर्तन में और इसमें हम मसाला जात इसका बना लेंगे इसी ऑयल के अंदर। अगर हमें कम लगा तो हम और डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 6-7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इन्हें दरमियान से कट करके तो हम इसे रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही थोड़ी सी रोस्ट होंगी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, एक अदद प्याज डालेंगे और इसमें तकरीबन 1.5 पाव हम टमाटर डालेंगे। जितने ज़्यादा टमाटर डालेंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका थोड़ा खट्टापन जो होता है बहुत मज़े का। बाद लोग इमली भी डालते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं इमली नहीं डालती, उससे गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टमाटर डालती हूँ। प्याज को भी रोस्ट कर लिया था, अब टमाटरों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जी सुरख मिर्च, हल्दी और नमक और काली मिर्च। काली मिर्च इसकी बादी जो ख़त्म करती है, वो लेसदार जो होती है वो ख़त्म कर देती है। काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर डालिएगा। तो 1 बड़े खाने का चम्मच सुरख मिर्च है और नमक और काली मिर्च, नमक काली मिर्च और हल्दी हाफ छोटे खाने के चम्मच है। तो नमक टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छी तरह से बनाई कर लिया। ये देखिए, इसका कलर भी देख सकते हैं। और चैनल पर नहीं आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ हमने प्याज डाल ली है। मैंने 1.5 किलो भिंडी ली थी, 1 किलो प्याज लिया उसके लिए, ठीक है। और अगर आप कम डालते हैं प्याज तो जो वो आपका हिसाब किताब है। मैं 1.5 किलो भिंडी के लिए 1 किलो प्याज बेस्ट है। यहाँ प्याज भी हमारा पक चुका है, स्टीम हो चुका है। अब हम इसके अंदर भिंडी डालेंगे और भिंडी को 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और फिर 5 से 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर छोड़कर फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बहुत मज़े की बनती है और ये मौसमी है, ये मौसम की सब्ज़ी तो बहुत बेस्ट है। मौसम की सब्ज़ी मौसम में खाई जाए तो बहुत मज़ा आता है। यकीन माने, आप 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है। तो ये है जी हमारा फाइनल लुक। ये देखें, मुझे तो इसे देखते ही भूख लगती है। और जो आलू का रहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप बनाएं इस सब्ज़ी के साथ, बहुत मज़ा लगता है। भरता बनाएं या किए का रायता बनाएं, बहुत मज़ा आता है। और घर की रोटी या बाहर का जो तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है, यकीन मान बहुत मज़ा आता है। तो आप ज़रूर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नई वीडियो नए अंदाज के साथ नए तरीके के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो आज बहुत अच्छा मौसम जा रहा है। मौसम अच्छा भी है और एक बात का दुख भी है कि गंदम लगी हुई है, उसकी कटाई होनी थी और ये बहुत नुकसान भी हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपके कोई पैसे नहीं लेते। तो नई वीडियो नए तरीके नए अंदाज के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। डेली फूड को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी प्यारी बहन को एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे तरीका कैसा लगा, मेरे तरीके से अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।